बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं सुल्तान महमूद गजनवी और एक गरीब शख्स का वाक़या। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं जियारत करवा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ले के लिए बेच दिया गया और घर का खर्चा सुल्तान के जुम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर दरबार लगाया और दरबार में 1000 अफराद शरीक थे। उस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत। कहा, मैं गुनहगार। और कहा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस शख्स ने आपके साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होके मरे, और ऐसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछा, आप क्या कहते हो? गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ फरमा दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। गुलाम की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। इसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती इसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने खानदान का तारफ कराया। आपकी गलती है, इसकी नहीं कि आपने ऐसे शख्स को वजीर बना लिया। जहाँ ऐसे लोग वजीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अय्याज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अय्याज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा कर देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज को मुखातब करके कहता है, अय्याज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अय्याज कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अय्याज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला तो आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। सुनो ए बादशाह सलामत और दरबारियों,
जो ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं है, यही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक ईरानी बादशाह और उसके कुछ सफीर मुलाकात के लिए आए। पूरा दिन सल्तनत पर और दीगर अहम मसाइल पर बातचीत करते हुए गुजर गया। रात को बादशाह के आला ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसके बाद ईरानी बादशाह और उसके सफीरों को आराम की गरज से उनकी अलहदा आरामगाह में रुखसत कर दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मेहमान नवाजी में कमी न रह जाने की गरज से मेहमान खाने के एक कमरा में रात गुजारी। रात का निसफ पैर चल रहा था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने कमरे के बाहर खड़े गुलाम को बुलाया। हसन बाहर खड़े गुलाम ने लोटा और खुरमची उठाई और सुल्तान के कमरे में दाखिल हो गया। अब सुल्तान महमूद का आया हुआ ईरानी मेहमान ये मंजर देख रहा था। वो गुलाम के इस अमल से बहुत हैरान था, लिहाजा वो बहुत शिद्दत से गुलाम का कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुलाम हसन महमूद गजनवी के कमरे से बाहर आया तो ईरानी बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि जब तुम्हें सुल्तान ने हसन कहकर पुकारा तो तुम्हारा फर्ज था कि तुम पहले पता करते कि क्या हुक्म है आका। तुम बिना पूछे लूटा और खुरमची उठाए सुल्तान महमूद गजनवी के कमरे में दाखिल हो गए। हो सकता था कि शायद उन्हें किसी और चीज की जरूरत हो। हसन ने जब ईरानी बादशाह की ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए हसन ने ईरानी बादशाह से कहा कि हजूर, मेरा पूरा नाम मोहम्मद हसन है और मेरे सुल्तान हर वक्त वजू में रहते हैं। जब वो वजू में ना हो तो वो मुझे हसन कहकर पुकारते हैं, जिससे मैं समझ जाता हूँ कि सुल्तान को वजू की हाजत है। इसलिए उन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से नहीं अदा किया। आज तक मेरे सुल्तान ने मुझे बिना वजू के मोहम्मद हसन कहकर नहीं बुलाया। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे वो इस्लामी हीरोज जिनके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुव्वत ईमानी का ठाटे मारता समुंदर था और जिनका नाम सुनकर कुफ्र और शिरक कांप उठता था। जब तक मुसलमानों ने कुरान हदीस और सूफिया कराम का दामन थाम कर रखा, तब तक वो दुनिया में गालिब रहे और जब उन्हीं हाथों में शराब और औरतों ने जगह ले ली तो जिल्लत रसवाई मुकद्दर बन गई। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका-ए जारिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।